आज का जो वीडियो रहेगा वो रिवीजन वीडियो रहेगा बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कल एग्जाम है। बेसिकली ये आपके लिए एक सैम्पल पेपर वीडियो है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा आपने कितना सिलेबस कर लिया है, आपको कितना सिलेबस आता है, कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही रहते हैं। ठीक है, अगर इन क्वेश्चन में से एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप कितने क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही कर सकते हैं। तो ये आपका एक रिवीजन वीडियो रहेगा, तो जल्दी जल्दी से वीडियो को रिवाइज करते हैं। हो सकता है मेरा आंसर यहाँ पे गलत हो, बाय मिस्टेक में कोई ऑप्शन गलत बता दूं, बट आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होना चाहिए। कल आपका एग्जाम है तो आपकी इस तरह से तैयारी होनी चाहिए मैं गलत ऑप्शन भी बताऊँ तो मुझे आप करेक्ट कर पाओ। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट कवर करे हैं, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो। नर्सिंग एप्टीट्यूड से हम शुरू करेंगे। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन में मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है जो कंट्रोल कर सकता है कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड होने से। ठीक है, ऑप्शंस आर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, मास वैक्सीनेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, इम्प्रूविंग सैनिटेशन या फिर आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। सो गैस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मास वैक्सीनेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। देखो जितना पब्लिक को अवेयर करोगे रिगार्डिंग कम्युनिकेबल डिजीज तो उतना ही उन चीज़ों से वो खुद को प्रोटेक्ट करोगे। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a risk factor for non-communicable disease? तो यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात हो रही है। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं होती है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है जो ट्रांसफ़र हो जाती है डिजीज़ दूसरे पर्सन को बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात हो रही है। ऑप्शन है हमारे पास स्मोकिंग, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, exposure to infectious agent and poor diet. So guess कीजिए which one is the right answer. So the right answer is option C, that is exposure to infectious agent. Come to the next question. Which medical specialist is trained to treat conditions affecting the lungs and respiratory system? उस मेडिकल स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं जो ट्रीट करता है लंग्स एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, देखिए आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट देखे होंगे। ठीक है, हर एक डॉक्टर ने अपने अपने काम में स्पेशलाइजेशन की होती है, किसी ने कार्डियो में करी होती है ना, तो इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट अलग होता है। तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेडिकल स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं जो लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। सो ऑप्शंस आर पल्मोनोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। सो गेस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पल्मोनोलॉजिस्ट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह का आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे स्किन से रिलेटेड पूछा जा सकता है ना, हार्ट से रिलेटेड पूछा जा सकता है, हार्ट स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं। तो ये सारा आपने एक बार रिवाइज कर लेना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which department is responsible for providing food and nutrition services to hospitalized patient? तो आई थिंक ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे न्यूट्रिशन और फूड की बात हो रही है। सो ऑप्शंस आर मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट, डाइटरी डिपार्टमेंट, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट। सो गैस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर। सो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ डाइटरी डिपार्टमेंट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डू नर्सेज एडवोकेट फॉर सोशल जस्टिस? तो हम सोशल जस्टिस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, नर्सेज। सो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास बाय एंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर ऑल पेशेंट्स, बाय परफॉर्मिंग सर्जरी, बाय मैनेजिंग हॉस्पिटल फिनांसिस या फिर बाय डायग्नोजिंग डिजीज। सो गेस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बाय एंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर ऑल पेशेंट। हमने हर पेशेंट को इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है, क्योंकि नर्सिस का काम है पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, डिजीज़ कंडीशन से प्रिवेंट करना, उनकी हेल्थ को मेंटेन करना। तो ऐसा नहीं है पर्टिकुलर हम किसी पेशेंट को अच्छी अटेंशन दें और दूसरे पेशेंट को अच्छे से ट्रीट ना करें तो जस्टिस नहीं होगा, सोशल जस्टिस नहीं होगा। तो सोशल जस्टिस तब होगा जब हम इक्वली हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे ऑल पेशेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द फ्यूचर ऑफ नर्सिंग इन इंडिया प्राइमरली डिपेंड ऑन? सबसे ज़्यादा नर्सिंग का फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शंस आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हॉस्पिटल,
इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, या फिर मोर सर्जिकल इन्वेंशन। सो गेस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर। सो द नर्सिंग का फ्यूचर प्राइमरली डिपेंड करता है एक्सपेंशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, नर्सिंग को जितना नर्सिस को जितना एजुकेट किया जाएगा, उनको न्यू लर्निंग जितनी होगी उतना ही उनका फ्यूचर अच्छा होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। So the next question is, what is the correct term for infections acquired in a hospital setting? जो इन्फेक्शन हॉस्पिटल से एक्वायर्ड होता है उस टर्म को क्या बोला जाता है? करेक्ट टर्म आपने बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, आंसर एक ही होता है बट क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट टर्म पूछा गया है, जो इन्फेक्शन हॉस्पिटल से एक्वायर्ड होता है उस टर्म को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस आर एपिडेमिक इन्फेक्शंस, नोजोकोमियल इन्फेक्शंस, कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस, या फिर जेनेटिक इन्फेक्शंस। सो गेस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज नोजोकोमियल इन्फेक्शंस, मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को क्या बोला जाता है, तो आप लिखोगे नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज, तो अब आप लिखोगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस रहेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर रहेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपको आता है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ नर्सिंग। सो फाउंडर कौन थी हमारी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल एस्टैब्लिश हर फर्स्ट नर्सिंग स्कूल। तो कहाँ पे इन्होंने फर्स्ट नर्सिंग स्कूल अपना स्टार्ट करा था? ऑप्शंस आर पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, फ्लोरेंस। सो गेस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज लंदन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्लोरेंस C is the right answer. Next one is, what was Florence Nightingale's nickname? Florence Nightingale का nickname क्या था? Options are Lady and the Lamp, Lady with the Lamp, Lady in Red, Lady with the Needle. So guess कीजिए which one is the right answer. So the right answer is Lady with the Lamp, means option B is the right answer. तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ऑप्शन कंफ्यूज करके आपको दी है, थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग इधर उधर कर दी है। तो जो राइट आंसर है वो ऐसे आप याद रख लेना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो निकनेम है वो है लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स थ्योरी कॉल्ड। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने थ्योरी दी थी उसे क्या बोला जाता है? सो ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं। सो गेस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज एनवायरमेंटल अडैप्शन थ्योरी, मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स थ्योरी कॉल्ड एनवायरमेंटल अडैप्शन थ्योरी। नेक्स्ट वन इज, व्हाट मेडल्स डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल रिसीव। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन कौन से मेडल रिसीव करे थे? ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं, रॉयल रेड क्रॉस फर्स्ट क्लास, ऑर्डर ऑफ मेरिट, जिनेवा क्रॉस, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। कैस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन ज़्यादा तब दिए हैं क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन कौन से मेडल जो हैं वो रिसीव करे हैं। ठीक है, तो ये जो सारे मेडल हैं, ये सारे के सारे मेडल फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिसीव करे थे। सो ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। Next one is, during which war did the United States ask for Florence Nightingale's assistance in setting up military hospitals? So कौन सी वार में उन्होंने मिलिट्री हॉस्पिटल स्टार्ट करे थे? सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं, गेस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज सिविल वॉर, मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, व्हेन वाज नाइटिंगेल बॉर्न। नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन दी गई हैं, गेस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ 12 मई 1820। सो 12 मई 1820 में नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। तो जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, 12 मई को ही हम इंटरनेशनल नर्सी डे को सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डिड नाइटिंगेल लीव। नाइटिंगेल कहाँ रहती थी? सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं, गैस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज़ फ्लोरेंस। सो नाइटिंगेल फ्लोरेंस में रहते थे, इसीलिए उनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल व्हेन शी डाइड।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल की क्या एज थी जब उनकी डेथ हुई है? 90, 97, 80, 85। सो द राइट आंसर इज 90। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ईयर डिड नाइटिंगेल डाई? कौन से ईयर में, कौन से सन में नाइटिंगेल की डेथ हुई थी? ऑप्शन नीचे दी गई हैं। सो द राइट आंसर इज 1910, मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज 1910। क्वेश्चन है व्हाट ईयर डिड नाइटिंगेल राइट नोट्स ऑन नर्सिंग? कौन से ईयर में नाइटिंगेल ने नर्सिंग पे नोट लिखा था? ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं, गेस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज 1859। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, जिसे ICN भी बोला जाता है, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर? कौन से ईयर में ICN एस्टेब्लिश हुआ था? यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, कई बार आपको फुल फॉर्म आ जाती है जैसे कि ICN या फिर INC, ठीक है, इन दोनों पे आपको फुल फॉर्म आ सकती है। तो ICN जो होता है हमारा होता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस, और INC होता है हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि ICN कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, गैस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1899। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट? कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर अल्कोहल, वाटर, एसीटोन, ईथर। सो गैस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वाटर। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आता होगा, बायो में आपने पढ़ा होगा। ऑप्शंस आर ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। सो द राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। विच विटामिन इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? सो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शंस आर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12। सो द राइट आंसर इज विटामिन के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को तो रट लेना, ठीक है। सो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन असेंशियल है वो है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी डिजीज़ है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है? डायबिटीज़, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, हाइपरटेंशन। तो आई थिंक इसका आंसर भी आप लोगों को पता होगा। सो द राइट आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस, मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट के जो क्वेश्चन हैं ECG के ऊपर रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इस टॉपिक को कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है अ नॉर्मल ECG रिपोर्ट मस्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जब हम ECG करवाते हैं और जो रिपोर्ट नॉर्मल होती है तो कौन सी इन्फॉर्मेशन देती है वो रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है रिदम, कार्डियक एक्सिस, कंडक्शन इंटरवल्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ST सेगमेंट, QRS कॉम्प्लेक्सेस एंड T वेव्स, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ दिस। सो गेस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो जो ECG की नॉर्मल रिपोर्ट होती है वो ये जो सारी की सारी ऑप्शन है ये इन्फॉर्मेशन हमें देती है अगर पेशेंट की जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल हो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास P वेव इंडिकेट्स। देखिए तो यहाँ पे आपने सारी वेव्स को रट लेना है, कौन सी वेव क्या इंडिकेट करती है, कितनी वेव्स ECG में होती है और किस वेव का क्या रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है P वेव इंडिकेट्स। P वेव क्या इंडिकेट करती है? ऑप्शंस आर डीपोलराइजेशन ऑफ राइट वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ एट्रिया, या फिर एट्रिया टू वेंट्रिकुलर कंडक्शन टाइम। सो गेस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर। सो द P वेव इंडिकेट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ एट्रिया, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वेंट्रिकुलर मसल्स डीपोलराइजेशन इज इंडिकेटेड बाय। तो अगर हमारे वेंट्रिकुलर मसल में डीपोलराइजेशन हो रही है तो कौन सी वेव इंडिकेट करती है? तो देखिए पहले हमने P वेव का पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है वेंट्रिकुलर मसल डीपोलराइजेशन इज इंडिकेटेड बाय। ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं। सो द राइट आंसर इज द QRS कॉम्प्लेक्स, मीन्स ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर मसल डीपोलराइजेशन, ठीक है। एंड P वेव इंडिकेट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ एट्रिया। तो ECG के बारे में आपने सुपरफिशियली पढ़ लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज़ नॉट आ लिपिड। नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन से एक ऐसे ऑप्शन है जो लिपिड नहीं है। ऑप्शंस आर फैट्स, ऑयल्स, प्रोटीन्स, फैक्सीज। सो गैस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर। ऑब्वियसली बात है प्रोटीन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिपिड। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है लिक्विड की। ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं 1.5, 1.0, 0.8, 0.2। सो ऑप्शंस बताइए विच वन इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय विच वायरस। किस वायरस की वजह से स्वाइन फ्लू होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं B1N1, C1 D1, T1 N1 एंड H1N1। सो गेस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर उस वायरस का नाम है H1N1, मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, H1N1। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक्स का क्वेश्चन है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबको ही पता होगा हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है कितना होता है, बट यहाँ पे सेल्सियस में पूछा गया है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तब आपका आंसर होना चाहिए 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ। किस टर्म में मेजर करा जाता है ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे दिया गया है mm ऑफ Hg, mm, cm ऑफ Hg या फिर Hg। सो द राइट आंसर इज mm ऑफ Hg, मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड सेल्स सिक्रीट्स एंटीबॉडीज। ऑप्शंस आर इसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। सो गैस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर। सो लिम्फोसाइट्स ब्लड सेल सिक्रिएट्स एंटीबॉडी, मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइपरटेंशन मे बी रिजल्ट ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यस, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next one is, a patient with the blood pressure of 180 by 120 and organ damage is an hypertensive emergency। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सो यस, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक है, अगर किसी का बीपी 180 बाय 120 होगा, ऑब्वियसली बात है उसके जो ऑर्गन है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आपका आ सकता है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज क्या होती है। सो तो राइट आंसर हमारा आएगा 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज रेस्पिरेटरी रेट फॉर एडल्ट। देखिए, एक आपका टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, देन आपका ब्लड प्रेशर हो गया। तो इनकी जो नॉर्मल रेंजेस हैं वो आपने लर्न कर लेनी है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं 12 to 24 पर मिनट, 16 to 20 पर मिनट, 14 to 22 पर मिनट या फिर 16 to 24 पर मिनट। तो यहाँ पे आपने सिंपल सी बात याद रखनी है, 16 to 20 पर मिनट। 16 से लेकर 20 तक जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको नॉर्मल माना जाता है, 16 to 20 पर मिनट, मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऊपर रहेंगे क्योंकि कोविड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज कोविड-19 स्टैंड्स फॉर। नीचे ऑप्शन दी गई हैं, गैस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज़ कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, क्योंकि 2019 में ये कोविड आया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कोविड-19 स्टैंड्स फॉर, तो आपका आंसर होना चाहिए कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वायरस कॉजेज कोविड-19। इन्फ्लुएंजा, रिट्रोवायरस, कोरोना वायरस, बैक्टीरियोफेज। देखिए यहाँ भी नाम से ही पता चल रहा है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर कोविड-19। कंटेमिनेटेड फूड, मस्कीटो बाइट्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, वाटर। तो बेसिकली ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर था। सो द राइट आंसर इज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ठीक है, क्योंकि जब कोविड होता था तो हमें सांस की प्रॉब्लम हो जाती थी। ठीक है, लंग्स को ज़्यादा अफेक्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ कोविड-19। तो यहाँ पे पूछा गया है, नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी ऑप्शन है जो कॉमन सिम्टम नहीं है कोविड-19 का। तो यहाँ पे आपको कोविड-19 के जो कॉमन सिम्टम है वो भी पता होने चाहिए।
ऑप्शंस आर फीवर, कफ, रैश, लॉस ऑफ स्मेल। देखो फीवर भी कोविड-19 का सिम्टम था, कफ तो था ही क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, और लॉस ऑफ स्मेल भी था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा रैश, ठीक है। तो रैश इज़ नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री फर्स्ट रिपोर्टेड कोविड-19। आई थिंक ये सबको ही पता है, ऑब्वियसली बात है चाइना। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट सीवियर कोविड-19। सो कौन सा एक सिम्टम था जो इंडिकेट करता था किसको सीवियर कोविड-19 है। रनी नोज, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, स्नीजिंग, सोर थ्रोट। सो द राइट आंसर इज डिफिकल्टी ब्रीदिंग, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर था तो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट में दिक्कत आती थी वो सांस लेने में आती थी। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज आर प्रिवेंटिव मेजर फॉर कोविड-19। शेयरिंग फूड, washing hands regularly, avoiding vaccines, none of the above. So the right answer is washing hands regularly. Option B is the right answer. तो देखिए बेसिक से क्वेश्चन है, इनको जरूर से लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर कोविड-19। 1 to 2 days, 2 to 14 days, 30 days या फिर 1 month. So the right answer is 2 to 14 days. Means option B is the right answer. Next question है important question है when was the first confirmed case COVID-19 reported in India। अब इंडिया की बात हो रही है, फर्स्ट confirmed case कब रिपोर्ट किया गया था इंडिया में। तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं, गैस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज January 30, 2020। मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है इन विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट कोविड-19 केस रिपोर्टेड। तो फर्स्ट स्टेट कौन थी जिसमें इंडिया में जिसमें फर्स्ट कोविड केस पाया गया था। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला, तमिलनाडु। आई थिंक ये भी सबको ही पता होगा। सो राइट आंसर इज केरला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट कोविड-19 पेशेंट इन इंडिया हैड रिटर्न फ्रॉम विच सिटी। कौन सी सिटी से आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं। सो द राइट आंसर इज़ वुहान। आपने बहुत नाम सुना होगा जब कोविड आया था, वुहान सिटी, ठीक है। तो वुहान सिटी से आया था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट कोविड-19 केस इन इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं, गैस कीजिए विच वन इज़ द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज़ एन इंडियन स्टूडेंट रिटर्निंग फ्रॉम द चाइना। तो चाइना का ही ये वायरस था। तो इंडिया में कैसे आया है, एन इंडियन स्टूडेंट रिटर्निंग फ्रॉम द चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है, क्या रेंज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज 7.35 टू 7.45, ठीक है। 7.35 से लेके 7.45 तक नॉर्मल रेंज माना जाता है ह्यूमन ब्लड का, ठीक है। ह्यूमन ब्लड का जो नॉर्मल पीएच रेंज होता है उसको नॉर्मल माना जाता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन की बात की गई है। अगर आपसे एक्सटर्नल ऑर्गन भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा होता है बॉडी का, यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन की बात की गई है। तो जो एक्सटर्नल ऑर्गन है वो स्किन है, ठीक है, और जो इंटरनल ऑर्गन है वो है लीवर। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच विटामिन इज सिंथेसाइज बाय द लीवर। लीवर के थ्रू कौन सी विटामिन सिंथेसाइज होती है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। सो राइट आंसर इज विटामिन ए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Come to the last question. Which of the following proteins is produced by the liver? Hemoglobin, albumin, keratin, myosin. So the right answer is albumin. Option B is the right answer.